कानपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। 32 नंबर की विधानसभा सीट है ये। 2008 के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से अस्तित्व में आई है। 2012 में यहाँ से विजयी हुए हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, और 2017 में भी यहाँ से चैंपियन ही जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और 2022 की ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। इस सीट पर पहले 2 बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक रहे हैं और इस बार भाजपा ने उनकी पत्नी रानी देवयानी को यहाँ पे टिकट दिया है। और कहीं ना कहीं इसके बाद रोचक मुकाबला हुआ है। तमाम कारण है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के यहाँ पे टिकट कटने के। रविंद्र सिंह पनियाला को यहाँ पे बसपा ने टिकट दिया है। टक्कर दे रहे हैं वो लगातार यहाँ पे, और अच्छा खासा उनका यहाँ बहुमत भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले वो बीजेपी के प्रत्याशी थे 2012 में, और 2017 में वो निर्दलीय लड़े थे रविंद्र सिंह पनियाला। और इस बार कांग्रेस ने यहाँ सुभाष सिंह चौधरी को टिकट दिया है। वो लक्सर से 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। तो एक रोचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी, बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक वोट बैंक है यहाँ इस सीट पर। 2012 में भी 20,000 से ऊपर ही वोट ये ले गए थे, और 2017 में भी तकरीबन 40,000 के आसपास वोट बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से मिली थी। और दोनों बार जो टक्कर दी वो बीएसपी ने यहाँ पे चैंपियन को टक्कर दी है जी, या जो कांग्रेस से लड़े हों चाहे वो बीजेपी से लड़े हों। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पे बीएसपी का अपना ठीक ठाक गढ़ है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे हरिद्वार क्षेत्र के प्रतिनिधि अरुण कश्यप। तो अरुण जी के पास चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्यों इस बार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बात करें तो उन्हें उनका जो है ये गढ़ कहा जाता है कानपुर विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वो गुज्जर समाज है और ये गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कई लंबे समय से वो विभिन्न प्रकार के विवादों में रहे हैं और उनकी कई तरह की गाली गलौज वाली वीडियो भी वायरल हुई है और ऑडियो भी वायरल हुई है। इसके कारण उनका एक जो है यहाँ एक कह सकते हैं कि वातावरण उनके अनुकूल नहीं बैठ पा रहा था। तो शायद यही कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी रानी देवयानी को आगे करके उन्हें टिकट की दौड़ में शामिल किया और भाजपा ने जो है उन्हें टिकट दिया। बात अगर कानपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ बीएसपी और बीजेपी के अलावा कांग्रेस के जो सुभाष चौधरी हैं वो भी मैदान में है। और आप सही कह रहे हैं सर, इन सब के समीकरण बिगाड़ रहे हैं पत्रकार उमेश शर्मा। पिछले 4 महीनों के दौरान उनके जो कार्य है वो अभूतपूर्व रहे हैं और आम जनता में जो उन्होंने छाप बनाई है वो अभूतपूर्व है। तो इसीलिए उनको जो है लगभग सबसे आगे भी माना जा रहा है जीत की दौड़ में सर, कानपुर विधानसभा क्षेत्र से। किस प्रकार के कार्य हैं जो आप कह रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में उन्होंने बहुत अद्भुत प्रकार के कार्य किए हैं जिन्होंने जनता पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी है इस विधानसभा क्षेत्र में? तो जरा रोशनी डालेंगे किस किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं? सर, यदि आंकलन किया जाए तो 5 से 6 करोड़ के जो कार्य हैं वो इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक अपने निजी खर्च से करवा चुके हैं। उन्होंने एक काफी लंबे समय से यहाँ एक पुल की मांग चली आ रही थी, तो वो उस पुल की वजह ना होने की वजह से क्षेत्रीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने निजी खर्च से उस पुल का निर्माण कराया। केवल यही नहीं बल्कि यहाँ एक बड़े क्षेत्र में समस्या है, एक बहुत बड़े भूभाग का क्षेत्र जो है आर्मी कैंप से होकर गुजरता है और आर्मी वाले कभी भी उस रास्ते को बंद कर देते हैं। तो उसको लेकर उमेश शर्मा ने आवाज उठाई और वो लोग यहाँ से काफी बड़ा काफिला एक स्थानीय लोगों का दिल्ली लेकर गए थे। तो वहाँ अजय भट्ट जी जो है जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ये उनकी राष्ट्र की जो समस्या है उसका भी निदान होगा। तो ये कुछ मामले ऐसे हैं जो उमेश शर्मा की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं सर यहाँ पूरे क्षेत्र में। ये जो बीजेपी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को टिकट ना देकर उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है इस बार, तो आपको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके भ्रमित कर पाएगी? हाँ सर, क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो और उनका विरोध भी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन जब तक रानी देवयानी ऐसा ही उनको टिकट दिया, ऐसे ही उनकी पत्नी को टिकट दिया, तो बात तो एक ही है। मुझे नहीं लगता जनता आज के समय में इतनी बेवकूफ है कि वो ये बात समझ ना पाए कि ये एक ही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम है जो रानी देवयानी है उन पर भी कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो जो है चैंपियन की पत्नी होने के साथ साथ दबंगता भरा माहौल जैसा जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने काफी लंबे समय से स्थापित किया था, वही दबंगता भरा माहौल आने वाले भविष्य में भी यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हम देखें यहाँ पे रविंद्र सिंह पनियाला को, तो रविंद्र सिंह पनियाला 2 बार यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, प्रत्याशी रहे, एक बार निर्दलीय रहे, एक बार बीजेपी से रहे। उनकी स्थिति आप किस तरीके से देखते हैं इस बार?
बिल्कुल, तो खानपुर विधानसभा क्षेत्र को एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है बहुजन समाज का, यानी कि जो दलित वोट है वो यहाँ काफी बड़ी संख्या में है, और वो भी कहीं, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम समाज के वोट है वो भी यहाँ काफी मात्रा में है। तो ये दोनों जो वर्ग है कहीं ना कहीं बड़े स्तर से चुनाव के परिणाम जो है उनको प्रभावित करने का काम करेंगे, और उसी के दम पर जो है जो रविंद्र पनियाला है वो इस बार जीत की दौड़ में भी आगे है सबसे। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के वोट परसेंट की बात करें तो 2012 में यहाँ पे 79.01% वोट पड़ा था, 2017 में 76.28% यहाँ पे वोट पड़ा था, और इस बार 76.85% यहाँ पे वोट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो लगभग ही है, कुछ ज्यादा अंतर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जी। अरुण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभाव, किस तरफ यहाँ पे रुझान जा रहा है मतदाताओं का? जी बिल्कुल सर, इस विधानसभा सीट को लगभग काफी लंबे समय से कहा जा रहा है, और जिस तरह से उमेश शर्मा ने यहाँ एंट्री की है और उन्होंने दनादन हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया है, यहाँ कई सारे सेलिब्रिटी को लाकर बैठा दिया है, और उसके बावजूद सर यहाँ गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो लगातार 3 जो गुज्जर समुदाय के जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है। रविंद्र पनियाला खुद गुज्जर समाज से आते हैं, रानी देवयानी भी गुज्जर समाज से है, और सुभाष चौधरी भी गुज्जर समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों के बीच भी मुकाबला कड़ा है। बहुत ही रोचक ये समीकरण बन रही है खानपुर विधानसभा सीट पर। एक तरफ है 2 बार के पूर्व विधायक, 2 बार से यहाँ विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी, और बहुजन समाज पार्टी का भी काफ़ी अच्छा एक वोट बैंक यहाँ इस सीट पर नजर आता है। बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।